जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Shri Radhe Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarsana Jaya Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान् सैगलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता की क्लास में।
तो अभी हम थोड़ा पिछले के श्लोक से कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे। उसके बाद फिर आज का जो श्लोक है, पहले अध्याय का 36वां श्लोक, उस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी कुछ समय पहले हमने जब पढ़ा था तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं देख सकूं कि कौन कौन युद्ध करने की इच्छा से आया है यहाँ पे। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। और जब भगवान रथ ले जाके बीच में खड़ा कर दिए तो अर्जुन देखता है, भीष्म, द्रोण, विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान कहते हैं, हे पार्थ, सारे एकत्र कुरुओं को देखो जो आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब युद्ध के मैदान में गए तो कौन कौन दिख रहा है? खुद के फैमिली मेंबर्स, चाचा, ताऊ, मामा, ससुर, ये सब लोग युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। पहले तो उसने बोला कि मुझे बीच में ले चलो, मैं देखता हूँ कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। मतलब उस समय थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि भी देखूंगा और देखूंगा कौन प्रसन्न करने के लिए आया है दुर्योधन को। अभी जब देख रहा है तो फिर वो उसके हृदय में करुणा आ गई है, वो घबरा गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जब सामने देख रहे हैं तो ये स्थिति हो रही है उनकी। अर्जुन आगे कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था तो क्या बता रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि मुझे ले चलो, मैं युद्ध करूँगा। अभी क्या स्थिति हो रही है कि सिर में चक्कर आ रहे हैं, गला सूख रहा है, शरीर काँप रहा है और कह रहा है मुझे केवल अमंगल दिख रहा है यहाँ पे। आगे अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। कह रहे हैं कि जिनके लिए मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जिनको प्रसन्न करना चाहता हूँ, युद्ध में वही सब लोग जब मारे जाएंगे तो जो हमारे पास धन इकट्ठा होगा हम उसका भोग किसके साथ करेंगे? इसलिए युद्ध करने के लिए और तैयार नहीं होता है। आगे भगवान से बोलता है, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अभी जैसा कि अर्जुन साधु स्वभाव का है, भगवान का भक्त है, तो उसके हृदय में करुणा जाग उठी है और फिर वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि इन सब लोगों को मार के मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों को प्रसन्न करने के लिए तो मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। ये सब लोग समक्ष खड़े हैं, तब उसकी ये स्थिति हो गई है कि अर्जुन, ये जितने लोग खड़े हैं ये सब भले मुझे मार दें, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा इनसे। अब अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। आगे भगवान को और बता रहा है, जो कि आज का श्लोक है 1.36। एक बार हम लोग पहले एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर श्लोक साथ में बोलेंगे। पापम, आप लोग रिपीट कर सकते हैं साथ में। पापम
एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजन्म हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान्, आप लोग बोल सकते साथ में, पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्त्वेतान् ततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् ततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्त्वेतान् ततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रस्य बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। कोई श्लोक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्त्वेतान् ततायिनः तस्मान् अर्हं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रस्य बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। और कोई पढ़ना चाहे? माता जी लोग। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जगतगुरु शिला प्रभुपाद की। पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयेत लगेगा अस्मान हमको हत्वा मारकर एतान इन सब आततायिनः आतताइयों को तस्मात् अतः न कभी नहीं अर्ह योग्य वयम हम हन्तुम मारने के लिए धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को सबान्धवान उनके मित्रों सहित स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मारकर सुखिनः सुखी श्याम हम होंगे माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों
तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा छठवा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण अर्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः वह सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो इस श्लोक में जैसा हम देख रहे हैं कि जब अर्जुन भगवान के सामने खड़ा है युद्ध भूमि में, तो बहुत सारे रीजन्स दे रहा है युद्ध ना करने के। इसमें से भी बता रहा, एक तरफ एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो भी लोग हमारे सामने खड़े हैं आतताई हैं, और धार्मिक शास्त्रों में बताया जाता है आतताई का वध करने से कोई पाप नहीं लगता है। जैसा 6 प्रकार का आतताई बताए गए। एक तो जो विष दे देते किसी को, जो विष देता है, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला जो है, तीसरा घातक हथियार से कोई आक्रमण करे, चौथा कोई धन लूट ले, और पांचवा भूमि हड़पने वाला जो दूसरे की भूमि पे अपना कब्जा कर ले, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो अगर हम दुर्योधन की तरफ देखेंगे तो जो दुर्योधन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर ये आतताइयों के 6 गुण हैं, कोई 1-2 गुण नहीं है। जो जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया, इसी में बात आता है, तो रावण के अंदर केवल ये था, पराई स्त्री का हरण किया उसने, मेन ये था, इसलिए भगवान राम ने उसका वध कर दिया। लेकिन दुर्योधन को देखेंगे तो उसके अंदर सारे गुण हैं ऐसे, सभी गुणों को जैसे उसके अंदर सारे ऐसे गुण हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन उनको जो है अपना साधु हृदय दिखाता है, उनको मारना श्रेष्ठ नहीं लगता है। कहता है कि भले ही आतताई हैं लेकिन हमारे परिवार के हैं ना, इसलिए अपने आप कंपैशन निकल रहा है, अपने आप से विनम्रता आ रही है। वो बोल रहा है कि अगर ये लोग भले चाहें तो मुझे मार दें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इनका वध नहीं करूँगा।
तो ऐसी स्थिति आ गई है कि व्यक्ति जब इमोशंस में आ जाता है, मन के बहकावे में आ जाता है, मन को ज़्यादा देता है प्रायोरिटी, तो जानते हुए भी वो गलत कदम उठाता है। जैसे अर्जुन कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि आतताई हैं ये, इनका वध कर देना चाहिए, और वध करने से कोई पाप भी नहीं लगेगा। एक तरफ से होता है कि वध करने से पाप लगे तो डर होता है, पाप करने से डर रहा है व्यक्ति। दूसरा, कोई पाप नहीं लगेगा फिर भी डर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके हृदय में ये कायरता आ चुकी है। हालांकि अर्जुन बहुत दिव्य पर्सनालिटी हैं, वो जो भी चीज़ें हैं वो हम सबको सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे बीच में सीनियर डिवोटी आ चुके हैं, तो उनका भी स्वागत करेंगे और उनसे आशीर्वाद की याचना करेंगे, जिससे मैं कुछ बोल पाऊँ अच्छे से। लेकिन जैसे जो ये नियम है राजनीति, ये राजनीति के लिए है, क्षत्रिय धर्म का, कि युद्ध करो, युद्ध करने से कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन भक्त है, तो भक्त है तो ये चीज़ अपना गुण प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं कैसे वध करूं इनका। आदत आई है फिर भी इनके ऊपर कंपेशन कर रहा है, लेकिन ये गलत है। जैसे इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं आगे, जो प्रशासन में व्यक्ति हो उसे साधु पर्सन होना चाहिए, उसे साधु होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कायर हो, अगर कुछ कोई गलत कर रहा है तो उसके प्रति वो कोई एक्शन ना ले। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जैसे भगवान राम ने रावण के साथ किया। तो इसी तरह से अर्जुन भी प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हमें इस तरह से मत उकसाओ अभी कि ऐसी स्थिति हो जाए। आगे भी हम जैसे और देखेंगे। तो जैसे बहुत बार हम पास टाइम से डिस्कस करेंगे थोड़ा। जैसे पहला आता है पॉइजन गिवर। तो दुर्योधन जहर देता है भीम को। जब वो ये दोनों लोग छोटे थे तो दुर्योधन को डर था, उसको शकुनी मामा ने बताया था उसके कि अगर तुमको कोई हरा सकता है तो भीम ही हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता। तो उस चीज़ से वो भयभीत था, इसलिए वो प्लान बनाता है अपने भाई दुशासन के साथ मिलके कि हम दुर्योधन को साथ में भीम को साथ में बुलाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, साथ में बुलाएंगे और उनको खीर में जहर देके मार देंगे। साथ में बुलाता है, दोनों लोग जाते हैं, भीम को लेकर जाता है अपने कुटिया में, वहाँ पे फिर खीर में विष मिला के दे देता है और उसके बाद फिर भीम को नदी में डाल देता है, गंगा जी में। और वहीं पे फिर तैरते तैरते वो नागलोक पहुँच जाते हैं। तो जो नागलोक के होते हैं वासी, वो उनको पहचान लेते हैं। फिर वहाँ के जो राजा होते हैं उनको अमृत देते हैं, जिससे भीम को फिर 60,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। वहाँ से फिर उनको हाथियों का बल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आया जैसे और कौन विष दिया, जैसे भगवान के लीला में देखें, भगवान कृष्ण की ही तो पूतना आई थी भगवान को विष पिलाने के लिए। जब कंस बहुत भयभीत हुआ तो पूतना के पास जाता है, उनसे प्रार्थना करता है कि मेरा काल गोकुल में है, उसका भी जितने भी 10 साल के मतलब जितने भी 10 दिन में बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार दो, जैसा आदेश देता है। पूतना भी भगवान को विष दे के मारने के लिए जाती है। तो जब विष पिलाती है तो भगवान उसको अपनी माँ का दर्जा देते हैं, तो फिर भी उसको अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। बहुत बार हम ऐसी स्थितियाँ देखते हैं कि हम अगर कोई आतताई व्यक्ति है, अगर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आतताई व्यक्ति के साथ में है,
उसी का जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं, हम मना नहीं करते, उसको रोकते नहीं हैं, तो हमें भी बराबर कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, उतना ही परिणाम मिलता है। एग्जाम्पल में जैसे हम देखेंगे भीष्म पितामह, वो इतने अच्छे पर्सनालिटी हैं, इतनी तपस्या किए, भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक संकल्प लिया था, क्या, कि इस सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा, मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन, ये लोग आतताई, जो दुर्योधन बैठा है आतताई व्यक्ति है। अब आतताई व्यक्ति आया तो उनको जो भी संकल्प अगर धर्म के अगेंस्ट है तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। वैसे आइडियली अगर देखा जाए तो अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो लास्ट में क्या हुआ, भीष्म पितामह को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। जैसे कर्ण है, कर्ण का भी स्टोरी हम देखेंगे, तो उसको भगवान ने समझाया कि आप धर्म के साथ युद्ध करो, अधर्म का साथ छोड़ दो, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो भगवान की बात नहीं माना और लास्ट में फिर मारा गया। और जैसे हम देखते हैं रावण, रावण की स्टोरी देखेंगे तो माता सीता का हरण करके लेके गया। तो जो पराई स्त्री का हरण करे ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगता है, तो भगवान ने उसका वध किया। इसी में ही जैसे आता है द्रौपदी का चीर हरण करना, जुआ खेले, कैसे जैसे दुर्योधन ने जुआ खेला, जुआ खेल के जुआ खेल के राज्य हड़प लिया, उसमें कपट करके, कपट कूटनीति करके। तो इस तरह से उसने 6 प्रकार के अपने वो प्रदर्शित किए। तो इसी में जैसे हम देखेंगे कि बाली और सुग्रीव की, अगर राम जी की कथा में देखेंगे तो बाली ने भी यही चीज़ किया, सुग्रीव के पत्नी को हड़प लिया, तो भगवान उसके साथ गए, युद्ध किए। जब भगवान मार दिए उसे तो बाली प्रश्न पूछता है भगवान से कि आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ था, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ था, तो आपने मुझे क्यों मारा, और मारे भी तो अपने व्याधि की तरह छिपके क्यों मारा, और किस ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सुग्रीव आपका मित्र बन गया और मैं आपका शत्रु हुआ हूँ। फिर भगवान उसको बताते हैं अनुज वधु, भगिनी और पुत्र की वधु और कन्या, ये चारों एक जैसी होती हैं, मतलब छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की बहू और खुद की बेटी, ये चारों एक जैसी होती हैं, तो इनको एक ही जैसा देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनको कुदृष्टि से देखता है, अगर इनके ऊपर बुरी नज़र डालता है, तो उस व्यक्ति को मार देने में कोई पाप नहीं लगता है। जब इस तरह से भगवान बताते हैं, बाली की पत्नी ने उसे समझाया था लेकिन वो नहीं माना। भगवान बताते हैं कि जब तुमको समझाया गया, तुम्हारी पत्नी ने बताया, तो तुमने नहीं एक्सेप्ट किया उसे, तुम इतने मूर्ख हो कि तुम अपनी ही बात को मानने के लिए लगे रहे, इसलिए फिर तुम्हारा वध करना निश्चित है, वध करने में तुम्हारा कोई पाप नहीं लगा, इसलिए भगवान मारे। जब भगवान इस तरह समझाते हैं फिर वो एक्सेप्ट करता है इस बात को। और फिर बाली खुद ही बोलता है कि आपके सामने मेरी कोई चालाकी नहीं चल सकती है। भगवान के सामने किसकी चलेगी चालाकी। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति और विस्मृति ज्ञान सब मुझसे ही प्रकट होता है, तो भगवान से कौन छिपा लेगा। तो इस तरह से एक्सेप्ट करता है वो, एक्सेप्ट करता है। फिर भगवान बोलते हैं उसको कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें सेव कर लेंगे हम। तो बाली उस समय एक बात बोलता है कि जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत बहुत समय तक प्रयत्न करते रहते हैं, क्या, कि अंत में भगवान का नाम मुख से निकल जाए,
इसके लिए जन्म जन्मांतर तक अनेकों प्रकार के प्रयत्न कर, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अंत में भगवान का नाम निकलता नहीं है। तो बाली इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैं तो आपके हाथों मारा गया हूँ, और व्यक्ति के मुख से आपका नाम तक नहीं निकलता है, और आप हमारे आंखों के सामने बैठे हुए हैं। ऐसी मृत्यु भला कहाँ मिलेगी मुझे। तो इसलिए फिर वो एक्सेप्ट करता है और फिर भगवान के सामने ही अपना शरीर छोड़ देता है। ये महाराज बाली की स्टोरी आती है इसमें। और जैसे अभी हम अभी के टाइम पे देखें कि ये आतताई कौन है, वहाँ पर तो बताया गया हमें कौन कौन लोग हैं। विष देने वाला, वहाँ पर तो डायरेक्ट जहर दिए। अभी इधर तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन व्यक्ति पॉइजन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। जैसे इधर देखें तो जो नशीले पदार्थ बेचते हैं, नकली दवाइयाँ और ऐसे खाने बेचते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, लोग अधिकतर लोग गुटखा तंबाकू सिगरेट इसमें लग रहे हैं ना, इसमें इंगेज होते जा रहे हैं, इसका सेवन करते हैं। तो जो लोग ये बांट रहे हैं वो एक तरह का विष ही दे रहे हैं, और हम लोग इतने अंधे हैं कि हम इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। नशा नशा करेंगे, हेल्थ खराब होगा। हेल्थ खराब करने के लिए पैसे लगाएंगे। सबसे पहले गुटखा नशा पानी खरीदने के, ये सब खरीदने के लिए पैसा दिए, फिर इसका सेवन किए, इसकी वजह से हेल्थ खराब हुआ। हेल्थ खराब हुआ, फिर पैसा लगा के ठीक कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई किसी व्यक्ति को, शराबी को देखोगे तो वो शराब पिएगा, उसका लीवर खराब होगा। जैसे उसका लीवर ठीक होगा दोबारा फिर से पीना शुरू करेगा। इस तरह के व्यक्ति होते जा रहे हैं। दूसरा, जैसे घर में आग लगाने वाला, अभी हम लोग अधिकतर देखते हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आग लगा दिया जाता है। कहीं बस फूंक देते हैं, कहीं ट्रेन का शीशा तोड़ देते हैं। ये सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। हथियार से हमला करने वाला, जैसे अभी चल रहा था, पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो ये चीज़ ये लोग अटैक कर रहे हैं। भूमि हरण करने वाला, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की ज़मीन हड़प लेते हैं, और बहुत लोग आप देखेंगे सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा करके रखे रहते हैं। तो ये सब लोग इसकी कैटेगरी में आते हैं। धन चुराने वाले, अभी आप देख रहे होंगे कितने लोग हैं जिनके पास काला धन है, और कितना काला धन है। डेली को हमेशा कोई ना कोई एक्सपोज होता ही रहता है जब छापा लगता है तो। और दूसरे की पत्नी या स्त्री का हरण करने वाला, आप डेली न्यूज़ देखते होंगे तो कहीं ना कहीं से केसेस ये दिखते ही होंगे कि कहीं यहाँ पे बलात्कार हो रहा है, कहीं वहाँ रेप हो रहा है। तो ये सब आता ही घूम रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को मार देना चाहिए, लेकिन अभी के टाइम में हम देखेंगे तो इन लोगों के लिए कंपैशन दिखाया जा रहा है। रेपिस्ट है तो क्या हुआ, लोग बोलते हैं रेपिस्ट हुआ तो क्या हुआ, इसको भी जीने का अधिकार होना चाहिए। किस बात का जीने का अधिकार, जब वो दूसरे के जीवन को बर्बाद कर दिया तो क्या बच रहा है। किस बात का अधिकार की बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तुरंत मार देना चाहिए। और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भी बहुत सारा फ्रॉड चलता है, साइबर क्राइम वगैरह चलते हैं, साइबर क्राइम। और अभी आप देखेंगे तो वल्गरिटी कितनी फैलती जा रही है। इसके अलावा व्हाट्सएप, अभी एआई इतना चल गया है कि आप कोई फ़ोटो उठाएंगे उसको एडिट कर देंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे। ये सब इतना प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गया है अभी। तो अभी हम जैसे जो मेन डिस्कशन था हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आज के रिगार्डिंग। अभी जो डिस्कशन हुआ आप लोगों को थोड़ा समझ में आया इसमें से जो बात हुआ?
अ, अभी हम अगर ध्यान से देखेंगे, अब जैसे कोई व्यक्ति मंदिर आने वाला होता है, तो लोग बाहर में कितना गलत फैलाते हैं। जैसे जब मैं मंदिर आने वाला था तो हमें एक रिलेटिव थे, वो हमारे फैमिली को बताए कि इस्कॉन में ड्रग्स दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब बिना किसी मतलब के फालतू का अफवाह फैलाते रहते हैं। झूठ बोलना और चोरी करना, ये सब तो नियम हो चुका है अभी का। वो ऐसा अफवाह फैलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति अब अपना खुद का अपना खुद बना रहे हैं कर्म, खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का भी। खुद की भक्ति हो नहीं रही, भक्ति में मन नहीं लग रहा है, खुद भगवान का नाम नहीं लेंगे, और जो दूसरा व्यक्ति भगवान की भक्ति करने जाएगा उसको भी मना करेंगे इस तरह से बहका के। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी हमारा फेवरेट हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास जाने में हमें दूर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कौन है? जैसे अगर हम इसी में देखेंगे तो विदुर महाराज, वो समझाए, धृतराष्ट्र को इतना समझाया, जब वो नहीं माने, युद्ध के लिए रेडी हो गए, तो उन्होंने वो घर छोड़ के चले गए। दूसरा कौन है? प्रहलाद महाराज। अगर हम देखेंगे तो उनके पिता उनको इतना प्रताड़ित किए कि भगवान का भजन मत करो, भगवान का नाम मत लो, विष्णु का नाम छोड़ दे। लेकिन इसके लिए उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ा। पहाड़ से फेंक दिए नीचे, समुद्र में फेंक दिए, हाथियों से कुचलवा दिए, सांपों से कटवा दिए, आग में जलाने का प्रयास किए, कितना कुछ किए। लेकिन प्रहलाद महाराज तथाकथित किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए भगवान को छोड़ना नहीं चूज किए। वो अपने जो उनका वचन था उस पर अडिग रहे। उदाहरण के लिए जो आतताई थे उसका विनाश हुआ, हिरण्यकश्यप मारा गया इस तरह से। और जैसे देखें तो महाराज विभीषण की स्टोरी आती है। विभीषण महाराज बहुत समझाते हैं रावण को कि माता सीता जगत जगत जननी है, उनको भगवान राम को वापस कर दो, जाके सा सम्मान वापस कराओ और भगवान आपको माफ़ कर देंगे। भगवान भी बोलते हैं, अगर रावण आज भी आके, युद्ध से पहले भी बोलते हैं, अगर आज भी आके वो हमसे क्षमा मांग लेगा तो हम उसे माफ़ कर देंगे, हम तुरंत शरणागत हो जाएगा तो हम उसे तुरंत माफ़ कर देंगे। लेकिन रावण नहीं मानता है, विभीषण को ही लात मारता है और राज्य से निकाल देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? रावण मारा गया, रावण का विनाश हुआ। इस तरह से जहाँ पर भी हमें अगर दिख रहा है कि अगर ये गलत है, कोई भी चीज़ असत असत है, अगर वो सही नहीं है, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए, चाहे हमारी कितनी भी प्रिय चीज़ हो। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि हमें चाय बहुत पसंद होता है। हमने पिछली क्लास में भी इस पर डिस्कस किया था। तो हमारी कितनी भी पसंद की चीज़ हो, जो चीज़ हमें भगवान के रूल्स के अगेंस्ट है, उसे इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। जैसे इन लोगों ने छोड़ा, तो इन लोगों का नाम अब हमारे सामने आता है, महाराज विभीषण अमर हो गए हैं। और महाराज विभीषण लंका के राजा बने इसके लिए। तो जो आज का क्लास था, इसका जो हमारे कहने का मतलब था, मेन चीज़ इसका जो आज का कंक्लूजन है ये है कि अर्जुन एक्सेप्ट कर रहा है कि कौरव हैं, आतताई हैं ये लोग,
लेकिन इमोशंस की वजह से वो वीक पड़ रहा है, वीक हो जा रहा है। बहुत बार हमारे इमोशंस हमारे ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि हम गलत चीज़ों को भी सही के रूप में देख के एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, तो जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, हॉस्टल्स में, तो हम जानते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, ये गलत काम करता है, फिर भी हम उसे नहीं छोड़ते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि हो सकता है हमें कभी इस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाए, ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे फिर ये कायरता वाली बात आ जाती है। जैसे अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन तो वैसे भगवान के महान भक्त हैं। जैसे भगवत गीता को बताया गया है कि जैसे आपको पता है सभी शास्त्र जो हैं गाय के समान हैं, और भगवान जो हैं वो ग्वाले के जैसे हैं, और अर्जुन बछड़ा है। अगर गाय से दूध निकाला जाता कौन पीता है? ना तो गाय पिएगी, ना बछड़ा ही पिएगा, क्योंकि बछड़ा जैसे पीता है उसे तुरंत हटा लेते हैं जैसे थोड़ा सा आता है, ना तो ग्वाला इतना पीता है। तो स्पेशली अगर हम देखें तो ये सारा चीज़ हम जो भी व्यवस्था किया गया हम लोगों के सीखने के लिए किया गया है, हम लोग सीखें इससे। और इसमें जैसे बताया गया जो रियल धर्म है, वास्तविक धर्म है, भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वो करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है वही वास्तविक धर्म है। हो सकता है कि उस भगवान ने जो कहा है उसको एक्सेप्ट करने में हमें कष्ट हो, हमें थोड़ा सा दुख हो, लेकिन यही दुख को जो हम सहन करते हैं तो यही तपस्या कहा जाता है। तपस्या और कुछ नहीं है। भगवान के गुरुजनों के वचनों को पालन करने में जो कष्ट होता है वही वास्तविक तपस्या है। और जैसे इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं हैं, आचार्यों के प्रति शरणागत नहीं हैं, और हम खुद से अगर शास्त्रों को भी पढ़ते हैं तो हम उसे गलत तरीके से पढ़ेंगे और वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ। इसलिए अगर हमें शास्त्रों को पढ़ना है, भगवान को जानना है, तो किसी के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। भगवान भी भगवत गीता में इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। भगवान बोलते हैं साधु के पास जाओ, उसकी सेवा करो, उससे प्रश्न पूछो, वो फिर आपको उपदेश देंगे, उस उपदेश से आपको प्राप्त होगा, उस उपदेश से आप समझ पाओगे। और कैसे कैसे साधु पुरुष के पास जाना है? जिसको तत्व ज्ञान है, जिसको पता है, जिसे जो पहले से इन सब चीज़ों में एंगेज है, जिसको जो पहले से जानता है उसके प्रति। और जो मेन टीचिंग है यही है कि जो हमारी भावनाएं हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ पे हावी ना हो जाएं कि जिस चीज़ के लिए हम सरेंडर कर रहे हैं वही चीज़ ना हो। जैसे अर्जुन बोल रहा है भगवान को कि हे लक्ष्मीपति, मैं तो आपका हूँ, ठीक है, आप केवल शरणागत हूँ, आप कोई ऐसा चीज़ मुझे मत बताइए जिससे मेरा अनिष्ट हो। अगर भगवान के ऊपर भरोसा है तो एक चीज़ तो कन्फर्म है ना, भगवान कभी हमारा अनिष्ट नहीं चाहेंगे। अगर आप भगवान के प्रति शरणागत हैं या हम भगवान के प्रति शरणागत हैं तो भगवान जो बोल रहे हैं हमें वो करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी का पेट खराब है, तो अगर उसके पेट में जलन हो रहा है और उसको हम पूरा मटर पनीर बना के खिलाएं तो अच्छा रहेगा उसके लिए, पूरा मसाला मिला के अच्छे से तड़का मार के, और उसको जगह उसके लिए बना के ले जाएं और उसको बोलें कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, स्पेशली आपके लिए बना के लाए हैं, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? आप प्रेम करते हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे ना किस चीज़ से हमें दिक्कत हो रहा है। अगर हम प्रेम करते हैं हमारी बात मानेंगे, अगर हमारी बात मान रहे हैं तब फिर करते हैं। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। अगर शरणागत हैं
तो जो हमारे खुद के भाव तथाकथित भाव उत्पन्न होते हैं उनमें नहीं फंसना है, इमोशन से में नहीं फंसना है, जो बोला जाए हमें वो करना है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को कुछ बुरा लगा हुआ होगा तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे सेवा मिला है केवल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के प्रवचन दे पाऊँ। मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं, ये सब भगवान की और वैष्णव की कृपा है केवल। और मुझे बोलने के लिए कहा गया, इसलिए मैं केवल बोल रहा हूँ। जो हमने अपने गुरुजनों से सुना है वही चीज़ यहाँ पे जस्ट आके मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे उसे आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगे वो मेरी कमी छोड़ समझ के उसे यहीं छोड़ दीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।